हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आशा है आप अच्छे होंगे। हिंदी काव्य इंटरमीडिएट कक्षा 12 के हिंदी काव्य के भाग के क्रम में आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखे गए उद्धव प्रसंग पर चर्चा करते हैं। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और बोर्ड की परीक्षा नजदीक है, आप तैयारी में संलग्न होंगे। आप तैयारी में संलग्न हों। यदि अब भी आप में शिथिलता है तो आप अपनी शिथिलता का परित्याग करके और बोर्ड की तैयारी में लग जाएं। विधानसभा के इस इलेक्शन के बाद तुरंत ही बोर्ड परीक्षा होनी है, ऐसा घोषणा हो चुकी है। आइए उद्धव प्रसंग पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न के तरीके पिछले 2 सालों से बदल चुके हैं। एक पद्यांश होगा और पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। उन 5 प्रश्नों के 2-2 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से 10 अंक का यह व्याख्या का प्रश्न होगा। हम इसी प्रकार से व्याख्या से क्रमशः चलते हुए आगे की ओर चलेंगे। व्याकरण पर भी हम चर्चा करेंगे, संस्कृत के पाठ पर भी हम चर्चा करेंगे, कथा नाटक कौमुदी पर भी हम चर्चा करेंगे। विषय तमाम हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को तैयारी में यदि किसी विषय विशेष की आवश्यकता है, किसी विशेष टॉपिक पर आपको कुछ ज्ञान की जरूरत है, आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। निश्चित रूप से उसके लिए हम आपको सामग्री तैयार करके देंगे। आइए देखिए उद्धव प्रसंग। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, और सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, तो कहें रत्नाकर गुआलिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। और हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। प्रसंग है, भगवान कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को भेजा। उद्धव जिनका एक नाम मधुकर भी है। क्यों? क्योंकि वो मधुकर की तरह ही काले हैं। मधुकर का तात्पर्य, मधुकर भंवरे को भी कहते हैं। तो वो भंवरे की ही तरह काले हैं, लेकिन परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है। माधव ने भेजा कि हे उद्धव जाओ और ब्रज की गोपिकाओं को, ग्वाल बालों को समझाओ, हमारे लिए न तड़पें, हमारे लिए परेशान ना हो, हमारे वियोग में दुखी ना हो, बल्कि परमात्मा का ध्यान करें। तो वही प्रसंग है, भेजे मन भावन। मन भावन, मन को भाने वाले कौन? अर्थात भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आने की सुधि खबर ब्रज गावन, ब्रज क्षेत्र के गांव में, ब्रज एक विस्तृत क्षेत्र है और उसके अंतर्गत तमाम छोटे छोटे बड़े गांव आते हैं। तो ब्रज क्षेत्र के समस्त गांवों में जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब जब पाने लगे तो कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन की झौरी झौरी, झुंड की झुंड ग्वालिनियां, ग्वालिनियों का झुंड दौरी दौरी, दौड़ते हुए, भागते हुए नंद पौरी, नंद बाबा के दरवाजे पर आवन तबे लगी, इकट्ठा होने लगे। और जब वहां इकट्ठा हुए तो क्या देखा कि उद्धव तो एक पाती लेकर के आए हैं, एक पत्र लेकर के आए हैं और उद्धव बीच में बैठे हैं। उस पत्र को खोल करके पढ़ रहे हैं। चारों तरफ से ग्वालिनियों ने घेर रखा है, गोपिकाओं ने घेर रखा है। तो जो जैसे पीछे आ रही है, क्या करती है? उद्धव को नहीं देख पा रही है तो उझकी उझकी, उछल उछल करके पद कंजनी पे पंजनी के, कमलवत चरणों के पंजे पर, कंज माने कमलवत, यहां पर आ गया रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया, पद कंज,
रूपक अलंकार, कमलवत चरणों के पंजे पर खड़े होकर के इस प्रकार से और उझकी पेख पाती और पत्र को देख देख करके छाती छोहन छबे लगी, अपनी छाती पीटने लगी और पूछने लगी कि हे उद्धव, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, अरे हमारे लिए उस पत्र में क्या लिखा है, हमारे लिए उस पत्र में क्या लिखा है, ऐसा कह करके सभी चिल्लाने लगी। एक बार फिर अर्थ देख लीजिए कि रत्नाकर जी कहते हैं कि माधव के भेजे हुए उद्धव के आने की जैसे खबर ब्रज के गांव में लगी, ब्रज के क्षेत्र के निवासी, ब्रज के क्षेत्र की गोपियां दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पर झुंड की झुंड आने लगी और जब वहां पहुंची तो उद्धव को घेर करके खड़ी हो गई और अपने कमलवत चरणों के पंजों पर उछल उछल करके पाती को देख रही हैं, उद्धव के हाथ में थमे हुए पत्र को देख रही हैं और बार बार छाती पीट रही हैं और पूछ रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कौन सा संदेशा लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, श्याम ने हमारे लिए कौन सा संदेशा भेजा है। अब इसके बाद 5 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न निश्चित रूप से कवि और प्रसंग, इस प्रसंग का क्या नाम है, किस प्रसंग से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो उद्धव प्रसंग। और उसके बाद कवि का क्या नाम है, कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरे प्रश्न में किसी एक पंक्ति पर अंडरलाइन होगी और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होगी। मैंने इसीलिए पूरी व्याख्या आपको पढ़ा दिया। निश्चित रूप से वो उस पंक्ति की व्याख्या आप को तैयार हो जाएगी और आप उसका अर्थ लिख लेंगे। फिर छोटे छोटे 3 प्रश्न और होंगे, कुल 5 ही प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न हो सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। उपर्युक्त पंक्ति में, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, तो कवित्त छंद है। फिर और प्रश्न बन सकते हैं, उसी टॉपिक से बनेगा, पद्यांश से ही बनेगा, ध्यान में रहे। मनभावन ने किसको भेजा, उद्धव को भेजा। गोपिकाओं को क्या देख करके छातियां पीटने लगी, गोपिकाओं ने पत्र देख करके छातियां पीटा। गोपिकाओं ने किससे पूछा कि हमारे लिए क्या लिखा है, उद्धव से पूछा कि हमारे लिए क्या लिखा है। झुंड की झुंड गोपिकाएं किसके दरवाजे पर इकट्ठा हुई, कहां दौड़ करके जा रही हैं, नंद बाबा के दरवाजे पर जा रहे हैं। इस प्रकार से 5 प्रश्न होंगे, जिनमें 2 तो निश्चित है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या और एक संदर्भ और प्रसंग। लेकिन उसके बाद 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके इसी पाठ के अंतर्गत ही होंगे। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करें और जिस किसी भी टॉपिक में, जिस किसी भी प्रसंग में आपको समस्या है, पूरे हिंदी के कोर्स में, चाहे वो जिस प्रकार का हो, संस्कृत का हो, हिंदी के व्याकरण का हो, संस्कृत के व्याकरण का हो, गद्य का हो, पद्य का हो, अथवा कथा भारती का हो या खंड काव्य का हो, जिस किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रश्नों की समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका उत्तर निश्चित रूप से अगले दिन हम एक नया वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा है यह टॉपिक, यह विषय, यह प्रसंग आपको अच्छा लगेगा और अच्छा ही नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होगा। और इसी प्रकार से हमारे अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को पुश करें और हमारे इस चैनल को, MLY गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें।